मेरे प्रिय बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तेरे लिए बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रही हूँ। आज तेरे लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ कि तुझे खुशी से पागल हो जाएगा। इस वीडियो को देखते ही तू खुशी से झूम उठेगा। पूरा परिवार खुशियों के आंसू बहेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। श्रद्धा भरोसे जय माँ काली, जय मंदिर ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट में लिख दे। मेरे प्रिय बच्चों, यह खुशखबरी तुमको सबसे बड़ा धनी बना देगी। यह खुशखबरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए स्वयं माँ काली का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को पलट कर रख देगी। तुम्हारी किस्मत की रेखा अब चमकने वाली है। माँ काली अपने हाथों से तुमको कई लाखों करोड़ों का खजाना देने वाली है। मेरे प्रिय, थोड़ा सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में सफल हो गए हो। इसीलिए अब तुम्हारा फल मिलने वाला है। तुम मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन फल मिलने के समय तुम छोड़कर चले जाते हो। इसीलिए तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उनके समीप माता पार्वती शांत भाव से बैठी थी। आज मैं स्वयं अपने भक्तों से कह रही हूँ, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा है तो इस पावन समय में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा और दान अवश्य करो। आज का शुभ अंक 408 है। तुम चाहो तो श्रद्धा से 408 रुपए 01 या 1100 रुपए का दान स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड के माध्यम से किसी जरूरतमंद की सहायता और सेवा कार्य के लिए अर्पित कर सकते हो। याद रखो मेरे बच्चे, दान मेरे साथ कोई सौदा नहीं है और ना ही किसी चमत्कार की कीमत है। दान तुम्हारे हृदय की करुणा, सेवा और सद्भावना का प्रतीक है। जितना तुम्हारी सामर्थ्य हो उतना ही अर्पित करो। मैं तुम्हारे धन से अधिक तुम्हारे मन की श्रद्धा और तुम्हारे कर्मों की सच्चाई देखती हूँ। तो जल्दी से 501 रुपए दान कर दो और मन में मेरा ध्यान करके अपनी इच्छा मांगो, ताकि मैं उसे पूरा कर सकूं। यदि तुम्हारा मन मुझे याद करके सेवा करने के लिए प्रेरित हो रहा है तो बिना किसी लालच के किसी जरूरतमंद की सहायता करो। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना और किसी असहाय का सहारा बनना भी मेरे लिए सच्ची पूजा है। नंदी द्वार पर सावधान खड़े थे और शिवक अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। उसी समय पृथ्वी लोक से एक दिव्य प्रकाश कैलाश की ओर बढ़ा। वह किसी साधारण आत्मा का प्रकाश नहीं था। वह एक ऐसी स्त्री की आत्मा थी जिसने जीवन भर अपने पति का साथ निभाया था। पति के देह त्यागने के बाद उसने भी अपना शेष जीवन प्रभु भक्ति में बिताया और अंत में परमात्मा का स्मरण करते हुए इस संसार को छोड़ दिया। उसकी आत्मा सीधे भगवान शिव के चरणों में पहुंच गई। उस आत्मा ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोली, प्रभु आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे मन में वर्षों से एक प्रश्न है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर अनेक लोगों से जानना चाहा, पर कोई भी मेरे मन की शंका दूर नहीं कर सका। यदि आपकी कृपा हो तो आज मेरी जिज्ञासा शांत कर दीजिए। भगवान शिव ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, पूछो देवी, जो प्रश्न तुम्हारे मन में है निसंकोच पूछो। विधवा की आत्मा ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु पत्नी के जीवन में पति बनकर कौन आता है? क्या यह केवल भाग्य का खेल होता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा होता है? भगवान शिव के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर बोले, देवी, इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए तुम्हें कथा सुननी होगी। उस कथा में तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव संगीत ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले अवंतीपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। वह नगर व्यापार, धर्म और संस्कृति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहां के बाजार हमेशा लोगों से भरे रहते थे। सुबह होते ही व्यापारी अपनी दुकानें खोल देते। किसान अपनी उपज लेकर आते।
कारीगर अपने हाथों से बनाई वस्तुएं बेचते। पूरे नगर में सुख और समृद्धि दिखाई देती थी। उसी नगर में श्याम दत्त नाम का एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी से भरी तिजोरियां, विशाल हवेली, अनेक नौकर चाकर और दूर दूर तक फैला व्यापार। नगर का शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने कभी उससे उधार ना लिया हो। लेकिन एक बात थी जो श्याम दत्त के स्वभाव को दूसरों से अलग बनाती थी। उसे अपने धन और प्रतिष्ठा पर बहुत घमंड था। वे हमेशा यही सोचता था कि संसार में धन से बढ़कर कुछ भी नहीं। उसके लिए इंसान की पहचान उसके संस्कारों से नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति से होती थी। श्याम दत्त की पत्नी का कई वर्ष पहले ही देहांत हो चुका था। अब उसके जीवन का सहारा केवल उसकी एकमात्र बेटी थी। उस बेटी का नाम था गौरी। गौरी अपने पिता से बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। वह सरल, दयालु और धार्मिक विचारों वाली लड़की थी। उसे किसी के धन से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से प्रेम था। हर सुबह वह मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती, गरीबों को भोजन कराती और घर आए हर अतिथि का सम्मान करती। नगर के लोग कहते थे, श्याम दत्त जितना कठोर है, उसकी बेटी उतनी ही कोमल हृदय वाली है। श्याम दत्त अपनी बेटी से बहुत प्रेम तो करता था, लेकिन उसके प्रेम में अधिकार अधिक था, समझ कम। उसने मन ही मन निश्चय कर रखा था कि वह अपनी बेटी का विवाह किसी बड़े धनवान व्यापारी के पुत्र से ही करेगा। उसे लगता था कि धनवान परिवार में ही उसकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। एक दिन गौरी मंदिर से लौट रही थी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ छोटे बच्चे मिट्टी के टूटे हुए घड़े लेकर खेल रहे हैं। तभी एक युवक वहां आया। उसने मुस्कुराते हुए बच्चों से वे टूटे घड़े लिए और बड़ी लगन से नई मिट्टी घूने लगा। कुछ ही देर में उसने अपने हाथों से इतने सुंदर खिलौने और छोटे छोटे घड़े बना दिए कि बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। गौरी कुछ पल वहीं खड़ी होकर उसे देखने लगी। उस युवक के कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत संतोष था। उसकी आंखों में विनम्रता थी और उसके व्यवहार में अपनापन। बच्चों ने हंसते हुए कहा, भैया आपके हाथों में तो जादू है। युवक मुस्कुराया और बोला, जादू मेरे हाथों में नहीं, मेहनत में है। जो मन लगाकर काम करता है, भगवान उसके हाथों में हुनर दे देते हैं। गौरी ने पहली बार किसी व्यक्ति को धन से नहीं, बल्कि उसके विचारों से इतना सुंदर पाया था। उसने पास खड़ी एक वृद्धा से पूछा, माँ यह युवक कौन है? वृद्धा मुस्कुरा कर बोली, बेटी इसका नाम माधव है। यह पास के मोहल्ले का कुम्हार है। मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना और अपने बूढ़े माता पिता का पालन करता है। गरीब है, लेकिन ईमानदारी में इसका कोई मुकाबला नहीं। गौरी ने एक बार फिर माधव की ओर देखा। उस समय माधव पूरी लगन से मिट्टी को आकार देने में लगा हुआ था। उसे यह भी पता नहीं था कि कोई संगीत दूर खड़ा होकर उसे देख रहा है। उस दिन गौरी अपने घर तो लौट आई, लेकिन बार बार उसके मन में उसी कुम्हार युवक के सरल शब्द गूंजते रहे, जादू मेरे हाथों में नहीं, मेहनत में है। जो मन लगाकर काम करता है, भगवान उसके हाथों में हुनर दे देते हैं। इन शब्दों की गूंज गौरी के मन से निकल ही नहीं रही थी। उसने जीवन में बहुत से धनवान लोगों को देखा था, लेकिन इतना विनम्र और संतोषी मनुष्य उसने पहली बार देखा था। रात को भी जब वह सोने गई, तब भी उसके मन में बार बार उसी कुम्हार युवक का चेहरा सामने आ जाता। अगले दिन गौरी हमेशा की तरह मंदिर के लिए निकली। पूजा करने के बाद जब वह लौट रही थी, तब उसकी नजर फिर उसी स्थान पर पड़ी जहां माधव अपनी चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहा था। इस बार वह बिना रुके आगे नहीं बढ़ सकी। गौरी ने मन ही मन सोचा, जिसके विचार इतने सुंदर हैं, उससे बड़ा धनवान इस संसार में कौन होगा। समय बीतता गया।
दोनों की मुलाकातें संगीत बढ़ने लगी। नगर के कुछ लोगों ने भी उन्हें कई बार साथ देखा, लेकिन दोनों की मर्यादा ऐसी थी कि किसी को उन पर उंगली उठाने का अवसर नहीं मिला। एक दिन तेज वर्षा होने लगी। गौरी मंदिर से संगीत लौट रही थी। रास्ते में अचानक उसका पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि माधव ने दौड़कर उसे संभाल लिया। गौरी ने स्वयं को संभाला और धीरे से बोली, यदि तुम समय पर न आते तो मैं गिर जाती। माधव ने विनम्रता से कहा, मनुष्य का धर्म है कि संकट में दूसरे की सहायता करें। इसमें मेरा कोई उपकार नहीं। उस दिन पहली बार दोनों की आंखें कुछ क्षणों के लिए एक दूसरे से मिली। बिना कुछ कहे दोनों के मन में एक नया भाव जन्म ले चुका था। अब गौरी को यह समझ आने लगा था कि वह माधव को केवल एक अच्छे मनुष्य के रूप में नहीं देखती। उसके मन में उसके लिए प्रेम जाग चुका था। उधर माधव भी अपने मन की बात छिपाने का प्रयास करता रहा। वह जानता था कि उनके बीच धन और प्रतिष्ठा की बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। इसीलिए उसने कभी अपने प्रेम को शब्द नहीं दिए। कुछ दिनों बाद गौरी ने स्वयं कहा, माधव, यदि किसी का मन सच्चा हो तो क्या ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का अंतर मायने रखता है? माधव कुछ पल शांत रहा। फिर बोला, ईश्वर की दृष्टि में तो नहीं, लेकिन समाज की दृष्टि में बहुत मायने रखता है। गौरी ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे समाज से अधिक विश्वास भगवान पर है। माधव उसकी ओर देखता रह गया। उसे पहली बार लगा कि शायद गौरी के मन में भी वही भाव है जो उसके मन में वर्षों से छिपा हुआ है। उस दिन दोनों ने भगवान शिव के मंदिर में जाकर प्रणाम किया। किसी ने किसी से कोई वचन नहीं लिया, लेकिन दोनों के मन में एक ही प्रार्थना थी, यदि विवाह हो तो एक दूसरे से ही हो। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह प्रार्थना सुनने वाला भगवान तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन भाग्य उनके धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाला था। उधर नगर में कुछ लोगों की नजर अब इन दोनों पर पड़ने लगी थी। बात धीरे धीरे फैलते फैलते बाजार तक पहुंची और एक दिन किसी ने यह समाचार श्याम दत्त के कानों में भी पहुंचा दिया। उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, लोग कह रहे हैं कि आपकी बेटी का मन एक कुम्हार युवक की ओर आकर्षित हो गया है। यह सुनते ही श्याम दत्त का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उसकी मुट्ठियां अपने आप भी गई। वह गुस्से में बोला, मेरी बेटी और एक साधारण कुम्हार, यह कभी नहीं हो सकता। यदि यह बात सच हुई तो मैं ऐसा कदम उठाऊंगा कि दोनों जीवन भर एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए भी तरस जाएंगे। उस रात श्याम दत्त को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह अपनी हवेली में इधर उधर टहलता रहा। उसके मन में बार बार एक ही बात घूम रही थी, मेरी बेटी एक कुम्हार से विवाह करेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुबह होते ही उसने अपने सबसे विश्वास पात्र सेवक को बुलाया। जाकर पता लगाओ कि वह कुम्हार कौन है, कहाँ रहता है और मेरी बेटी से उसकी मुलाकात कब कब होती है। मुझे उसकी हर बात जाननी है। सेवक उसी समय निकल पड़ा। 2 दिन बाद वह लौट कर आया और बोला, सेठ जी, उसका नाम माधव है। वह अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता है। बहुत मेहनती और ईमानदार युवक है। पूरे नगर में उसकी अच्छी छवि है। श्याम दत्त ने गुस्से से कहा, मुझे उसकी अच्छाइयां नहीं सुननी। मुझे यह बताओ कि उसे मेरी बेटी से कैसे दूर किया जाए। सेवक चुप हो गया। कुछ देर सोचने के बाद श्याम दत्त ने एक चाल चली। उसने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा, तुम माधव के पास जाओ। उससे कहना कि गौरी ने तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा है कि अब वह उससे कभी मिलना नहीं चाहती। कहना कि उसके पिता ने उसके लिए एक बड़े घराने में रिश्ता तय कर दिया है। दूसरे आदमी से उसने कहा, और तुम गौरी के पास जाओ। उसे कहना कि माधव ने धन के लालच में किसी अमीर व्यापारी की बेटी से विवाह करने का निर्णय ले लिया है।
अब वह उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। दोनों आदमी उसी समय अपने अपने काम पर निकल पड़े। जब माधव ने वह झूठा संदेश सुना तो उसका चेहरा उतर गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या गौरी ने सचमुच ऐसा कहा है? आदमी बोला, हाँ, उसने कहा है कि अब तुम मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। माधव कुछ देर तक शांत बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने मन ही मन कहा, यदि यही उसकी खुशी है तो मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। उधर गौरी ने जब यह सुना कि माधव किसी और से विवाह करने जा रहा है तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, माधव ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन बार बार वही झूठ उसके सामने दोहराया गया। धीरे धीरे उसके मन में भी संदेह जन्म लेने लगा। कई दिन बीत गए। दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। दोनों एक दूसरे को याद करते रहे, लेकिन किसी ने पहले मिलने की कोशिश नहीं की। दोनों यही समझते रहे कि सामने वाले ने उनका साथ छोड़ दिया है। श्यामदत्त यह सब देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि गौरी आज भी माधव को भूल नहीं पाई है। वह पहले जैसी हंसती नहीं थी। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई थी। वह घंटों मंदिर में बैठी रहती और भगवान से प्रार्थना करती। यह देखकर श्यामदत्त और अधिक क्रोधित हो गया। उसने मन ही मन कहा, जब तक वह कुम्हार जीवित है, मेरी बेटी उसे कभी नहीं भूलेगी। यही सोचकर उसने एक भयानक निर्णय ले लिया। एक रात उसने नगर के बाहर रहने वाले कुछ दुष्ट लोगों को अपनी हवेली में बुलाया। जब वे सब उसके सामने पहुंचे तो श्यामदत्त ने सोने की एक भारी थैली उनके सामने रख दी। उनमें से एक ने पूछा, सेठ जी, हमें क्या करना होगा? श्यामदत्त ने धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा, कल रात माधव जब मिट्टी लेने नदी के किनारे जाएगा तब उसका काम हमेशा के लिए खत्म कर देना। उन लोगों ने बिना कोई प्रश्न किए सोने की थैली उठा ली। अगले दिन सब कुछ पहले जैसा ही था। माधव अपने काम में लगा रहा। उसे जरा भी आभास नहीं था कि उसके लिए मृत्यु उसका इंतजार कर रही है। रात होने पर वह अपनी बैलगाड़ी लेकर नदी किनारे पहुंचा। वह मिट्टी खोद ही रहा था कि अचानक चारों ओर से कुछ लोग आ गए। माधव घबरा गया। उसने पूछा, तुम लोग कौन हो? लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। एक आदमी ने लाठी से उस पर वार कर दिया। माधव गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे वार ने उसे फिर जमीन पर गिरा दिया। मैं तुम्हें साहस का आशीर्वाद देती हूँ, ताकि जीवन की कठिन परिस्थितियों से तुम डरकर पीछे ना हटो। मैं तुम्हें धैर्य देती हूँ, ताकि मुश्किल समय में भी तुम्हारा विश्वास बना रहे। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ, ताकि तुम अपने परिवार और अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभा सको। जो मेरे भक्त अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके घर में प्रेम, सम्मान और एकता बनी रहे। जो अपने व्यापार और कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि और मेहनत करने की शक्ति मिले। जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए योग्य अवसरों के द्वार खुले। जो नौकरी कर रहे हैं, उनके भीतर आत्मविश्वास और समर्पण बना रहे, और जो किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, उन्हें उस परेशानी का सामना करने का साहस मिले। मेरे बच्चे, अपने मन से भय निकाल दो और अपने कर्मों पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें यह नहीं कहती कि केवल दान करने से तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं कहती हूँ कि श्रद्धा के साथ अच्छे कर्म करो, जरूरतमंद की सहायता करो और अपने प्रयासों को कभी मत छोड़ो। यदि तुम्हारा हृदय कहे तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करके सेवा में सहभागी बनो और मेरे चरणों में अपनी प्रार्थना समर्पित करो। दान श्रद्धा से करो, अपनी क्षमता के अनुसार करो और किसी भी प्रकार के दबाव में आकर मत करो।
तुम्हारे जीवन में शांति हो, तुम्हारे परिवार में प्रेम हो और तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति सदैव बनी रहे। मैं माँ काली तुम्हें साहस, शक्ति, धैर्य और सद्बुद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुकी हूँ। तुम्हारे सारे दुख, तकलीफों से छुटकारा देने वाली हूँ। इसीलिए इसे शुरू से अंत तक ध्यान से सुनो। तुम भाग्यशाली हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हें डराने नहीं जगाने आई हूँ। मैं तुम्हें भ्रम में रखने नहीं सच्चाई दिखाने आई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आई वे संयोग नहीं थी, बेस संकेत थे तुम्हें यह समझाने के लिए कि तुम्हारा रास्ता साधारण नहीं है। तुम बार बार टूटे लेकिन पूरी तरह बिखरे नहीं। तुम रोए लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। तुम्हें धोखा मिला पर तुमने विश्वास करना नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी असली परीक्षा थी। तुम सोचते थे कब मिलेगा फल, कब बदलेगा समय, कब खत्म होगा संघर्ष। आज मैं तुम्हें स्पष्ट कह रही हूं, संघर्ष समाप्ति के करीब है। अंधेरा सबसे गहरा उसी क्षण होता है जब सूरज उगने वाला होता है। तुम्हारे शत्रु वो कौन है और क्या कर रहे हैं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु बाहर कम भीतर ज्यादा है। बाहर वाले शत्रु तो बस अवसर खोजते हैं, पर भीतर का शत्रु संदेह और अधीरता तुम्हें भीतर से कमजोर करता है। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, कुछ तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझते हैं, कुछ तुम्हारी चुप्पी को हार समझते हैं। लेकिन याद रखो, जो शांत है वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारे खिलाफ जो बातें कही जा रही हैं, वे तुम्हारी छवि को नहीं, तुम्हारी चमक को बढ़ा रही है। क्योंकि जब लोग तुम्हारा नाम लेते हैं, चाहे विरोध में ही क्यों ना ले, ब्रह्मांड तुम्हें पहचान रहा होता है। भाग्य और कर्म का रहस्य तुम पूछते हो, क्या मेरा भाग्य मेरे पक्ष में है? मैं कहती हूँ, भाग्य वही है जो कर्म से जागृत होता है। भाग्य सोया हुआ बीज है, कर्म वह जल है जो उसे अंकुरित करता है, और विश्वास वह धूप है जो उसे बढ़ाता है। तुमने कर्म किया है, तुमने प्रयास किया है, अब विश्वास को मत छोड़ो। जब आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं, मन स्थिर नहीं रहता। तुम इधर उधर भागते हो, निर्णय बदलते हो, लक्ष्य बदलते हो, और फिर कहते हो मुझे सफलता क्यों नहीं मिली? मेरे बच्चे, स्थिरता ही शक्ति है। जो मन साथ लेता है वह संसार को साथ लेता है। आने वाला समय कैसा होगा, अब मैं तुम्हें संकेत देती हूँ। एक अचानक अवसर आएगा। कोई व्यक्ति, कोई संदेश, कोई विचार तुम्हारी दिशा बदल देगा। दो रुका हुआ धन लौटेगा। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तीन, सम्मान बढ़ेगा। जो आज तुम्हें नहीं पूछते वही कल तुम्हारी सलाह मांगेंगे। चार, आंतरिक शांति मिलेगी और यही सबसे बड़ा धन है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम अधीर हो जाते हो। तुम्हें तुरंत परिणाम चाहिए। तुम बीज बोते हो और अगले दिन फल ढूंढने लगते हो। धैर्य रखो, तुम्हारा हर प्रयास ब्रह्मांड में दर्ज हो रहा है। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। यदि तुम आज से शिकायत छोड़ दोगे, तुलना छोड़ दोगे, नकारात्मक लोगों से दूरी रखोगे, हर सुबह 5 मिनट शांत बैठोगे और जय माँ काली, जय माँ काली बोलोगे प्रेम से, तो मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दूंगी। चेतावनी भी सुन लो, इस संदेश को हल्के में मत लेना। यह केवल शब्द नहीं है। यदि तुम इसे सुनकर भी आलस्य में पड़ गए, यदि तुमने फिर से अधीरता दिखाई,
यदि तुमने फिर से स्वयं पर संदेह किया तो अवसर तुम्हारे सामने से गुजर जाएगा और फिर तुम कहोगे काश मैंने ध्यान दिया होता। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है। तुम अनुभव करने आए हो, सीखने आए हो, दूसरों के जीवन में प्रकाश बनने आए हो। जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि यह सब तैयारी थी। मैं देख रही हूं कि तुम्हारा भविष्य सुनहरे अवसर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ गलतियां और उपद्रव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे शत्रु हैं जो तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारी बर्बादी ही सुकून का कारण बनेगी, क्योंकि वे यह चाहते हैं कि यदि मैं आगे ना बढ़ सकूं तो मेरा शत्रु भी आगे ना बढ़ पाए, उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कर्म है। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु की जो सोच और इच्छा थी वह पूरी नहीं हो पाई। उसने बहुत प्रयास किए। तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, संगीत कैसे कैसे बर्ताव नहीं किए, तंत्र मंत्र टोनाटोट का सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसकी जीत कहीं नजर नहीं आई। अब उसका बुरा कर्म उसी पर उल्टा भारी पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी माँ संगीत काली हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में अदृश्य हलचल चल रही है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, पर भीतर ऊर्जा बदल रही है। समय करवट ले रहा है। परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में मुड़ रही है। तुमने सहा है। तुमने चुप रहकर अपमान सहा है। तुमने अकेले संघर्ष किया है। तुमने कई रातें जाग कर बिताई है। और आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। शत्रुओं का जाल और तुम्हारी रक्षा। यह संसार एक रणभूमि है। यहाँ हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, पर भीतर से कांटे बिछाते हैं। तुम्हारे शत्रु चाहते थे कि तुम टूट जाओ। वे चाहते थे कि तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो जाए। वे चाहते थे कि तुम स्वयं पर संदेह करने लो। पर उन्होंने एक बात नहीं समझी। जिसके सिर पर माँ काली का हाथ हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन्होंने नकारात्मक ऊर्जा फैलाई, अफवाहें उड़ाई, तुम्हें अकेला करने की कोशिश की, पर हर बार उनके अपने ही कर्म उन पर वापस चले गए। कर्म का नियम अटल है। जो जैसा बुता है वैसा ही काटता है। तुम्हारे शत्रु अब बेचैन है, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता उनकी हार है। तुम्हारी चुप्पी उनकी बेचैनी है। तुम्हारी प्रगति उनका भय है। कर्म का गढ़ रहस्य, मेरे प्यारे बच्चे, कर्म केवल कार्य नहीं है। कर्म वह भावना है जिसके साथ तुम कार्य करते हो। यदि तुम ईर्ष्या से कर्म करते हो तो फल में अशांति मिलेगी। यदि तुम भय से कर्म करते हो तो फल में असुरक्षा मिलेगी। पर यदि तुम विश्वास और सत्य से कर्म करते हो तो फल में स्थायी सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई वे दंड नहीं थी, वे प्रशिक्षण थी। मैंने तुम्हें मजबूत बनाया। मैंने तुम्हें विवेक दिया। मैंने तुम्हें पहचान दी कि कौन अपना है और कौन केवल दिखावा करता है। तुम्हारे परिवार का वह प्रिय व्यक्ति जो इस संसार से विदा हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तूने ये संदेश शुरू से अंत तक देखा तो तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली होगी। लेकिन इस खुशखबरी को किसी को बताना मत, वरना तेरे दुश्मन चौंक जाएंगे और तेरे ऊपर हमला करने की सोच सकते हैं। इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देखा, वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर, श्रद्धा भाव से जय मां काली, जय मंदिर ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट में लिख दे।